जुड़ पाएंगे उस सत्ता के साथ। तो स्पिरिचुअलिटी, सही में हम स्पिरिचुअलिटी किसको बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि भगवान जी को का पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब को हम आध्यात्मिकता मानते हैं, लेकिन सही में स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हम सब के पास हमारे बैकबोन है होता है। बैकबोन क्या करता है? वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, जिसके वजह से हम खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं। बैकबोन की तरह, मतलब उसी के हिसाब से हम चलते हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम है। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, मतलब समग्र भारत का बैकबोन है आध्यात्मिकता। अगर वो नहीं है तो भारत का स्थिति ही नहीं रहेगा। तो हम सब इसको, मतलब हमारे लाइफ में इसको फॉलो करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम बाहरी चीजों को लेकर ज्यादा ही ज्यादा तरफ जीना सीख जाते हैं। हम अभी है यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर जो कुछ भी हम हमारे डेली लाइफ में करते आ रहे हैं, उसमें हम यही चीज को भूल जाते हैं कि सही मायने में हमको क्या करना चाहिए, इस सब के पीछे क्या है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सही में हम कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम अच्छे से रैंक गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं? हम जो पढ़ रहे हैं तो किस वजह हम यहाँ पर है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका वजह क्या है? कोई एक बोल सकता है क्या? फ्यूचर में कुछ बनने के लिए, मतलब अच्छे से पढ़ाई करने, उसके बाद कोई जॉब करना है, ये सब है ना? ठीक है, थैंक यू। तो अगर हम जॉब पढ़ाई मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जॉब करते हैं, तो फिर उसके बाद क्या हमारे जीवन में शांति आ पाएगा? मतलब हम खुश हो पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? स्ट्रेस रहेगा, प्रेशर रहेगा। ठीक। तो ऐसे ही, मतलब हम सोचते हैं कि लाइफ में कुछ बनना है, और जब हम वो बन जाते हैं, फिर हम सेटिस्फाई नहीं होते। जब हमको वही चीज मिलता है, हम सोचते हैं कि नहीं, उससे ज्यादा भी हमको कुछ चाहिए। तो ऐसे सोचते हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है इसके पीछे भागने में। तो इस स्पिरिचुअलिटी क्या है कि अभी से हम जो कर रहे हैं, अभी से उसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हमको स्पिरिट के बारे में हमको ज्यादा जानना होगा। तो स्पिरिट क्या होता है? हमारे जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, उसको हम स्पिरिट बोलते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी सही में क्या होता है कि हमको रियलाइज करना पड़ेगा कि हम अब जिस अवस्था में है, हम सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास क्या है, माइंड है, बॉडी है, वाइटल है, ये सब चीज है हमारे पास, लेकिन नहीं, उसके अलावा भी कुछ और चीज है। उसके बारे में हमको रियलाइज करना पड़ेगा। हमारा ट्रू सेल्फ जो है, उसके बारे में जानना होगा। यही है सही में आध्यात्मिकता होता है। तो जब हम जानने के लिए कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे वो हमारा जो, मैंने पहले जो बोली कि हमारा जो ट्रू बीइंग है, जो ट्रू सोल है, जहाँ पे किसका प्रेजेंस होता है, डिवाइन का प्रेजेंस होता है, भगवान का प्रेजेंस जहाँ पर है, उनके साथ अगर हम जुड़ पाएंगे, तो हमारे जीवन में हमें क्या जरूरत है वो हमें दे पाएंगे। मतलब हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो सही में हमको खुशी नहीं दे सकता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को हमारे जीवन में फॉलो करेंगे, तो उसी हिसाब से ही हमें जो जरूरत है वो डिवाइन ही हमको देंगे। लेकिन हम में से क्या करते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे अंदर मतलब हम हमारे मन के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, उसको ही हम सुन रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। इसीलिए
हम अभी तक मतलब जिस स्थिति में आकर पहुंच गए हैं उसी को लेकर हम खुश नहीं है। हम सोचते हैं नहीं, नहीं हमको आगे जाना है और कुछ करना है, ये सब के बारे में हम सोचते हैं। तो यही मतलब श्री अरविंद जी के योगों में एक न्यूनेस है। तो वो क्या है कि हम सब सोचते हैं कि नहीं हमको ये जीवन मिला है, इसमें हम ऐसे ही करते जाएंगे, अब जिस स्थिति में है ऐसे ही करते जाएंगे। फिर आगे जाने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो मतलब बुढ़ापा का समय आ गया तो क्या करेंगे? भगवान जी के शरण में जाएंगे, उनको बुलाएंगे, उनको प्रे करेंगे। तो ये सब में क्या हमारे जीवन का मतलब बहुत मूल्यवान समय हम इसमें ही बिता दिए, मतलब ऐसे बाहरी चीजों में ही बिता दिए। तो ये श्री अरविंद जी के योग में वो बोलते हैं कि हमें इस जीवन से मुक्त नहीं होना है। मतलब हम सोचते हैं कि इसी जीवन से मुक्त होकर हमें और एक स्वर्ग प्राप्त करना है जिसमें हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं, इस धरती ही स्वर्ग में परिणत होगा। माता जी और श्री अरविंद जी वो ये सुनिश्चित किए हैं कि इस धरती स्वर्ग में परिणत होगा। तो कैसे होगा? हम अगर इसके लिए प्रयास करेंगे, कैसे प्रयास करेंगे? मतलब हमारे अंदर जो भी छाप भरे हुए हैं उससे से हमको मुक्त होना होगा, जीवन से नहीं। इसी जीवन में ही रहना है। मतलब हमारे अंदर से बहुत सारे नेगेटिविटी है, उसी से मुक्त होना है। और जो छाप है, जैसे कि हम सब के अंदर ईगो है कि नहीं? अहंग से भरे हुए हैं हम सब। तो इसी ईगो से ही हमको मुक्त होना होगा। डिजायर है जो कि अब आपने बोले कि जॉब करना है, जब के बाद हम खुश नहीं रह पाएंगे, उसके बाद और कुछ ऐसे जो हम डिजायर रखते हैं, हमको ये सब करना है, उसी से मुक्त होना है। मतलब इस सब चीजों से अगर हम मुक्त हो जाएंगे, पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, तभी जो माता जी और श्री अरविंद जी जो बोले हैं उसके लिए हम प्रस्तुत रह पाएंगे। और एक नई चीज वो हमारे पास लेकर आएंगे कि और एक नया जगत आएगा। तो उसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी है, एक मीडियम है, एक माध्यम है जो कि हमको उसी लेवल तक पहुंचा सकता है जो नया जगत आने वाला है। उसके लिए वो स्पिरिचुअलिटी ही हमको तैयार रख सकता है। हम जितने ज़्यादा उसको हमारी लाइफ में फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हर वक्त, मतलब सुबह जागने के बाद रात को सोने जाने के समय तक जो भी कार्य करेंगे, सिर्फ एक बात हमारे दिमाग में लाना होगा कि हम खुद नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जो इसको शरीर हमको जो जन्म दिए हैं, हमारे माता पिता जन्म दिए हैं, लेकिन इस सृष्टि का कर्ता कौन है? भगवान है। तो उसी भगवान को ही मन में लाकर, उनका उपस्थिति को ही लाकर हमको सब कुछ करना होगा। अगर हम सही में भगवान जी को लेकर कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसी को हम आध्यात्मिकता कह सकते हैं। क्योंकि हम खुद के बारे में नहीं, हम हमारे अहं के लिए नहीं, जो भी करेंगे भगवान जी के लिए ही करेंगे। तो मतलब सुबह से लेकर रात तक जो भी करेंगे, पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं तो उसी समय भी, पढ़ाई करने के समय भी हमको हमारे दिमाग में ये लाना होगा कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, ये हमारे जीवन में कैसे कार्य में आएगा और इस पढ़ाई से मैं कैसे सीख पाऊंगी कि इसमें क्या है। मतलब जो भी हम बुक पढ़ रहे हैं, हम ऐसे करते हैं कि ये हमारे टास्क है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, हमको हमारे कोर्स कंप्लीट करना है, फिर एग्जाम देना है। उस एग्जाम के बाद अगर कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम के बाद अगर हमें पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन, तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे याद नहीं है, वो तो मैंने तो एग्जाम में लिख कर आ गई, फिर मुझे याद नहीं है। तो सही में क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं,
अगर हम उससे कुछ सीखेंगे तो सही में वो यूटिलाइज हम कर पाएंगे फ्यूचर में। तो ऐसे एक मतलब हमारे जीवन में ये सब को हमको फॉलो करना होगा। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो माँ बोल रही है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज वेरी क्लियर। भारत की जो भविष्य है बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मैंने जो आप बोली कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में, माँ बोल रही है कि इंडिया इज द गुरु, स्पिरिचुअल गुरु ऑफ होल वर्ल्ड। समग्र विश्व का इंडिया आध्यात्मिक गुरु बनेगा। तो कैसे बनेगा? हम लोग अगर प्रयास नहीं करेंगे, ऐसे ही रह जाएंगे, तो क्या इंडिया बन पाएगा, गुरु बन पाएगा, समग्र विश्व का बन पाएगा क्या? तो कैसे? हमको अभी से ही हमको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो माँ श्री अरविंद जी जो बोले हैं कि नया एक विश्व आने वाला है, उसके लिए हमको अभी से ही प्रयास करना पड़ेगा और कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जो कुछ भी कर रहे हैं अगर कॉन्शियसली करेंगे, डिवाइन के प्रेजेंस को लेकर करेंगे, क्योंकि सही में स्पिरिचुअलिटी ही डिवाइन को लेकर ही हम स्पिरिचुअलिटी कह सकती है कि हमारे अंदर जो है उनको लेकर अगर हम कुछ करेंगे तो वही है सही में स्पिरिचुअलिटी। तो उसी को लेकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो माता जी और श्री अरविंद जी का जो विजन है कि हम लोग अभी जिस स्तर में है, हम सब मनुष्य है। मनुष्य से पहले हम क्या थे? मानव के पहले हम क्या थे? पहले हम सब बानर थे, बानर के बाद मानव हुए। लेकिन मानव के बाद भी और कुछ आएगा, पता है क्या आएगा? किसी को पता है कि हम अभी जिस मानव अवस्था में है, अब हम भी कुछ बनने वाला है क्या? बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। आदि मानव, आदि मानव नहीं, अति मानव, सुपरमैन हम सब होने वाले हैं, पता है? माता जी और श्री अरविंद जी ने ये बोले है, ये एक निश्चितता है कि हम सब सुपरमैन बनने वाला है। इसके लिए हमको, मैंने जो बोली कि मतलब हमारे जो इनर बीइंग है, जो ट्रू सोल है, उसको हम साइकिक बीइंग कहते हैं, चैत्य सत्ता। उसके बारे में ही हमको कॉन्शियस रहना पड़ेगा हर वक्त, मतलब उसको लेकर ही जीना पड़ेगा। हमारा जो मन, प्राण, शरीर ये सब कुछ नहीं है, हमारा साइकिक ही सब कुछ है, उसको लेकर ही हमको जीना पड़ेगा। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं उसी कार्य में हम कैसे परफेक्शन ला सकते हैं, अगर उनको लेकर करेंगे तो वो आ सकता है। क्योंकि डिवाइन जो है वो सभी, वो भगवान क्या हम जैसे काम में गलत कर बैठे, भगवान का वो करते हैं, क्योंकि उनका काम ही वैसे है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। तो इस ऐसे ही हमको अगर सभी चीज में परफेक्शन लाना होगा तो भगवान जी को साथ लेकर ही सभी काम करना पड़ेगा।